हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व्ड पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। 2018 का हमारा ये पेपर चल रहा था। इसके पहले हम इसके सॉल्व्ड पेपर के 16 भाग कर चुके हैं, मतलब 16 वीडियो मैं सॉल्व्ड पेपर की बना चुकी हूँ। पेपर फर्स्ट का हम इतिहास भूगोल के पूरे 3 मार्क का, 6 मार्क का, 50 मार्क का क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम पेपर सेकेंड का जो हमारा पॉलिटी वाला है उसका 3 मार्क का, 6 मार्क का कर चुके थे। अब हम 15 मार्कर वाले क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से लिखना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो हमारा तीसरे एक क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर के रहते हैं। 15 नंबर के 3 क्वेश्चन हमको करना रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है अथवा में भी आते हैं, तो आपको कोई 2 में से एक करना रहता है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरे सॉल्व्ड पेपर में कवर किए हैं। सॉल्व्ड पेपर तैयार हो चुका है, जिसकी बुकिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो सॉल्व्ड पेपर का चार्ज है वो 1500 इसका चार्ज है, प्लस 350 इसका कुरियर चार्ज है। तो आपको 1850 में पूरा सॉल्व्ड पेपर मिलेगा। सॉल्व्ड पेपर की खासियत क्या है कि मार्केट का जो सॉल्व्ड पेपर मिलता है 300-400 में आपके पास पहुंचता है। फिर आप उसको लेने जाएंगे तो कुरियर चार्ज वगैरह ये समथिंग मिला के आपको 600-700 का रहता है। 600-700 में जो सॉल्व्ड पेपर रहता है मार्केट का, उसमें पूरा का पूरा जो नोट्स टाइप उतरा रहता है ना, तो हमको ये पता रहता है कि वहाँ पे हमको कितना लिखना है, कितना पेज लिखना है, 6 मार्कर में कितना लिखना है, 3 मार्कर में लिखना है, और कभी कभी गलत भी लिखा होता है। इसलिए मैंने ये सॉल्व्ड पेपर, वही जो समस्या फेस होती है जनरली स्टूडेंट के बीच में, वही समस्या को सॉल्व करने के लिए नोट्स लेके आती हूँ। तो सॉल्व्ड पेपर में हमेशा यही समस्या उत्पन्न होती है कि हमको नहीं पता होता है कि हमको कब क्या लिखना है, क्या करना है। तो मेरे जो सॉल्व्ड पेपर है उसमें, जैसे कि मैंने ये 15 मार्कर है, तो देखिए किस प्रकार से इसको कवर किया है। 15 मार्कर है तो हमको 3 पेज में मैक्सिमम लिखना है। तो एक ये हम पहले लिखेंगे, इसका इंट्रो देंगे, फिर क्या होता है, फिर मुख्य सूचना आयुक्त के क्या कार्य होते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे निष्कर्ष तक लिख दिया। इंट्रो देना है, विषय वस्तु बहुत अच्छे से देना है, उसके बारे में पूरा जो कवर है वो हमको 15 नंबर में करना रहता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं सॉल्व्ड पेपर को, तो 1850 रुपये इसकी प्राइस है। तो आप मुझे 6260190944 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे नोट्स की कीमत 8500 रुपये है। डिस्टेंस के हिसाब से इसका कुरियर लग जाएगा। इसमें आपकी 25 फाइलें रहेंगी। आपको इसको में सॉल्व्ड पेपर लेना चाहते हैं तो पैकेज के साथ आपको सॉल्व्ड पेपर 1850 की जगह केवल 1000 रुपये में मिलेगा, तो आप ले सकते हैं। तो राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्ति और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। तो प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे किए गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। ये इसको क्या होगा, प्रत्येक जो राज्य सरकार रहेगी वो एक अधिसूचना द्वारा सूचना आयोग का निर्माण करेगी और उसमें इसकी जो शक्तियों का प्रयोग है, इसे सौंपे गए कृत्यों का जो भी काम है उनके लिए इसको गठन करेगी। गठन किस प्रकार से होता है, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त, मतलब इसमें जो गठन होता है, जो सूचना आयोग होता है, इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। नियुक्ति इसकी राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्त होता है। प्रबंधन और निर्देशन कौन करता है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त करता है, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाती है। यह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसे सभी कार्य के लिए कर सकेगा जो अधिनियम के अधीन हो। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके थ्रू कर सकता है, किस लिए करेगा, ऐसे कार्यों के लिए करेगा जो अधिनियम के अधीन हो। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त संघ या राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा। जो राज्य मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति होगी वो संघ या राज्य क्षेत्र का सदस्य नहीं होगा और ये कोई लाभ वाला पद भी धारण नहीं करेगा। सूचना आयुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता और शासन में व्यापक और अनुभव समाज के प्रख्यात व्यक्ति होंगे। जो सूचना आयुक्त होगा वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में, समाज सेवा में, प्रबंधन में, पत्रकारिता में और शासन में व्यापक अनुभव वाले व्यक्ति होंगे। इसकी जो पदावधि होगी वो 65 वर्ष होगी या अधिकतम 5 वर्ष होगी। ये दोनों के लिए पदावधि यही होगी, भले मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो।
राज्य सूचना आयोग राज्य के अंदर राज्य के एवं केंद्र के सूचना के अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होता है। मतलब राज्य सूचना आयोग होगा वो राज्य के अंदर और केंद्र के सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जो भी क्रियान्वयन होगा उसके लिए ये उत्तरदायी होगा। मुख्य सूचना आयुक्त के अब हम अधिकार और कार्यक्षेत्र देख लेते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा इसका अध्यक्ष होगा। इसके कर्तव्य क्या होंगे? प्रथम कर्तव्य यह सुनिश्चित करना होगा कि लोक सूचना अधिनियम के तहत सभी सरकारी विभागों, शासकीय प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, ऐसी संस्थाएं एवं निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं उसमें लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली अधिकारी की नियुक्ति की गई है या नहीं। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त सूचना के अधिकार के तहत राज्य के अंतर्गत द्वितीय सर्वोच्च अपीलीय अधिकारी होता है। यदि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी से संतोषजनक सूचना नहीं प्राप्त होती या लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार कर देता है। मुख्य सूचना आयुक्त का यह कर्तव्य है कि वह अपील की सुनवाई करे। वह यह चाहे कि जो भी अपील हो वो उसकी सुनवाई करे, जो भी उसके पास सूचना आई हो। नेक्स्ट है उसका अधिकार। मुख्य सूचना आयुक्त को यह अधिकार है कि वह लोक सूचना अधिकारी की मंशा एवं भूमिका की जांच कर सकता है और यदि दोष प्रमाणित हो जाए तो वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दे सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त का यह कर्तव्य है कि इस अधिनियम को लागू करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को वह सलाह दे। मुख्य सूचना आयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करके राज्यपाल को सौंपता है। ये मुख्य सूचना आयुक्त के हमने पूरे अधिकार और कार्य लिख लिए जो कि सूचना जो आयोग है उसका अध्यक्ष रहेगा। अब हम निष्कर्ष लिख देंगे। इस प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त पर सूचना के अधिकारी को वास्तविकता में बदलने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके कुशल निर्वहन पर ही सूचना के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन हो पाएगा। इस प्रकार से हमने अपना ये 15 नंबर का क्वेश्चन जो आया था सूचना आयोग का उसका गठन का राज्य सूचना आयोग उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हमने कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यकरण व समस्याओं पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। तो ग्रामीण संस्थाएं मतलब जो समाज का जो सबसे छोटा क्षेत्र वर्ग है उस पर विकास पहुंचाना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। इसलिए इसी उद्देश्य को लेकर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? लोकतंत्र का देश के निचले स्तर तक स्थापित करना, मतलब लोकतंत्र देश के निचले स्तर तक स्थापित हो। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। कार्यकरण इसका वास्तविक स्वरूप 1992 में आया था। 73वें संविधान संशोधन में आया था। ग्रामीण स्वशासन संस्था को संवैधानिक दर्जा इसमें दिया। प्रभावी रूप से देने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे। इनमें कौन है? ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत। देखिए फ्रेंड किस तरीके से हमको फ्लो चार्ट में यूज़ करना। मेरे जो पूरे नोट्स हैं जो आपको पैकेज मिलेगा 8500 का उसमें इसी तरह से पूरे आंसर फ्रेम है। 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर हर टॉपिक का हर आंसर्स कवर है। इससे आपको क्या होगा एग्ज़ाम में उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आपको पता होगा कि हमको इस तरीके से अपना आंसर डिज़ाइन करना है और आप वहाँ पे कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको उसका वीडियो मिलता रहे रेगुलर। त्रिस्तरीय पंचायत ढांचे मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। वैधानिक अधिकार देने के लिए ग्राम सभा की भी स्थापना हुई। स्थानीय स्तर पर ये नीति का निर्माण करती है। क्या करती हैं? स्थानीय स्तर पर नीति का निर्माण करती हैं। अब ये जो स्थानीय स्वशासन है इनको कुछ विषय भी दिए गए। विषय कौन कौन से हैं? पशुपालन, कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, मत्स्य उद्योग, पीने का पानी आदि स्थानीय सुशासन के ये मुख्य विषय हैं। इसके अलावा भी विषय हैं। इससे यहाँ स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ी है, वहीं इन कार्यों में लगने वाले समय में भी कमी आई है। इस प्रकार कार्यक्षेत्र गर्भस्वाल से लेकर शमशान तक हो गया। इस प्रकार हम निष्कर्ष ये लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे समस्याएं क्या है स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे आपके छोटे छोटे 6 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन ही बन जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन की समस्याएं तो आपने 15 नंबर से में से ये निकाल के आपको लिख देना है।
स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की संकल्पना शासन के स्थानीयकरण को लेकर की गई थी, लेकिन समय के साथ इसमें अन्य शासन में विद्यमान कमियों का स्थानीयकरण हो गया है। क्या क्या समस्याएं आ गई है? भ्रष्टाचार आ गया है, अपराध की राजनीति का स्थानीयकरण हो गया है, विकास कार्यों के प्रति लोग जो ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं सच्चे में वो विकास कार्यों के प्रति समर्पण नहीं दिखाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी में भी समन्वय का अभाव होता है, जन जागरूकता व सहभागिता की कमी होती है, वित्तीय समस्याएं, वित्त नहीं होता है, वित्त के लिए राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है, संस्थाओं में आपस में भी बहुत बॉन्डिंग नहीं होती तो आपस में भी नहीं कर पाते, महिलाओं में हिंसा पाई जाती है, सरपंच पति भाई की समस्याओं से, जैसे कि क्या होता है महिलाओं को स्थान दे दिया है कि इस चुनाव में महिलाओं के लिए वेट दे दिया है, स्थान दे दिया है, लेकिन क्या होता है उनकी जगह पर उनके जो पति होते हैं उनके भाई जो है उनके स्थान पर काम करते हैं और महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज में अपने पद से थोड़ा विचलन अवश्य है, परंतु जागरूक नीति, सजग नीति निर्माताओं, कुशल प्रशासकों द्वारा इन समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। तभी गांधी जी के सपनों का भारत जो गांव में बसता है वह पूरा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने अपना ये लगभग 3.5 पेज में ये अपना आंसर राज्य में कार्यरत ग्रामीण संस्थाओं वाला कवर किया। इसी प्रकार से पूरा सॉल्व पेपर मिलेगा। सॉल्व पेपर के साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस ये 8500 रुपये है। 8500 रुपये में आपको 25 फाइलें आपके घर पहुंचेंगी। सभी जो है क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम में हैं। बस आपको जो आप अगर किसी जॉब में हैं आप नहीं पता कर पाते कि किस प्रकार से आंसर बनेगा, नहीं नोट्स बना पाते हैं, तो आप ये हैंड रिटन नोट्स बने बनाए ले सकते हैं। इसके साथ आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। 21 पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज़ करवाई जाएगी, साथ में आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे। अगर आप आपके घर में प्रिंटर है तो आप स्वयं सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं जिसका प्राइस 5200 रुपये है। सॉफ्ट कॉपी में आपको वही 25 फाइलें मिलेगी, साथ में इसमें भी आपको एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। वही का वही रहेगा, केवल ये आपको सॉफ्ट में मिलेगी और वो आपको हार्ड में मिलेंगी, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ये नंबर दिए गया है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप सोल्ड पेपर लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।